वेलकम टू डेली फैक्ट। आज हम बात करेंगे 17 जुलाई 2024 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर और यहाँ पर करंट अफेयर के साथ हम स्टैटिक फैक्ट्स को भी डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हो तो आप हमारे इनिशिएटिव को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में शेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहली जो टॉपिक है यहाँ पर वो है सेकेंड रिट्रीट ऑफ द फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ द बिम्स्टेक हेल्ड इन न्यू दिल्ली। सेकेंड रिट्रीट हुई है, ये पहले याद रखना, और कहाँ पर हुई है? न्यू दिल्ली में। और यहाँ पर जो टॉपिक डिस्कस किया गया वो किया गया म्यांमार क्राइसिस। पहली जो हुई थी वो हुई थी थाईलैंड बैंकॉक में 2023 में। बिम्स्टेक इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ से, तो हमें याद रखना है कि बिम्स्टेक जो है वो आपका बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट या कॉपरेशन सिंपल 1997 में बना था बैंकॉक डिक्लेरेशन से। सेक्ट्रेट की अगर हम बात करें यहाँ पर तो ढाका में सेक्ट्रेट है, और मेंबर नेशंस की अगर हम बात करें तो इंडिया, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड। अब हमें मेंबर्स को याद रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है और इसके रिगार्डिंग हम ट्रिक्स बना चुके हैं, वो यूट्यूब शॉर्ट्स में आप चेक कर सकते हैं और साथ में सब्सक्राइब भी कर सकते हैं हमारे इनिशिएटिव को। बिम्स्टेक में दो कंट्रीज जो है वो इस टाइम पे डेवलपिंग कंट्रीज जो है वो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। एक तो इंडिया और दूसरा बांग्लादेश। ग्रोइंग स्टेज पर है भारत और बांग्लादेश, तो ये एक तरह से जो है वो पॉपुलेटेड भी कंट्रीज है और भारत जो है वो वर्ल्ड की पॉपुलेटेड कंट्री है। जीडीपी शेयर भी हमारा अच्छा चल रहा है इस टाइम पे। तो ये जो कंसेप्ट है, प्लस साथ में याद रखना श्रीलंका में फाइनेंशियल क्राइसिस चल रखे हैं तो आईएमएफ ने सपोर्ट किया है। थाईलैंड और म्यांमार में ऑलरेडी क्राइसिस चल रखे हैं। नेपाल में अभी नई सरकार बनी है। भूटान एक जो है वो पीस कंट्री है। दो इंपॉर्टेंट नेशंस लाइक इंडिया और चाइना के बीच में है ये, तो एक तरह से हमारे तो फ्रेंडली रिलेशंस इनके साथ है और चाइना के साथ थोड़ा बहुत बॉर्डर डिस्प्यूट है। और यहाँ पर ढोकलाम ट्राई जंक्शन आता है जो हमें याद रखना है, जिसमें जो है वो बॉर्डर डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया, चाइना एंड भूटान, वो इन तीनों के बीच में रीजन आता है जिसमें वहाँ पर बॉर्डर डिस्प्यूट है। देन उसके बाद नेक्स्ट रहता है वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस। ये सेलिब्रेट किया जाता है 17 जुलाई को। सृजन पोर्टल जो है वो इंडिजिनियस पोर्टल है, इसको डेवलप किया था डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन ने। अब मेन टारगेट क्या है यहाँ पर? ऑब्जेक्टिव है एनकरेज करना डोमेस्टिक प्रोडक्शन को, और इसमें जो नोडल एजेंसी है वो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। नेक्स्ट उसके बाद है बजट, क्योंकि अभी हलवा सेरेमनी हुई है 23 तारीख को जो है वो बजट, 23 जुलाई को जो है वो बजट जो है वो पार्लियामेंट में आएगा। नई सरकार जो बनी है अभी ये बजट लेकर आएंगे। तो बजट के रिगार्डिंग कुछ फैक्ट हमें याद रखने हैं कि बजट क्या होता है? एनुअल फाइनल स्टेटमेंट होती है। आर्टिकल 112 जो है वो डील करता है यूनियन बजट के साथ, लेकिन बजट जो टर्म है ये हमारे संविधान में कहीं भी मेंशन नहीं कर रखी है। और बजट को प्रिपेयर करता है कौन है? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर जो है वो प्रिपेयर करता है। पहला बजट जो है वो 1860 में लेकर आए थे कौन? जेम्स विल्सन। और अगर हम बात करें 1947 यानी कि आज़ादी के बाद 1947 में 26 नवंबर 1947 में एस चेती जो है वो यहाँ पर क्या लेकर आए थे? बजट को लेकर आए थे आफ्टर इंडिपेंडेंस, जो हमें याद रखना है। अभी सुप्रीम कोर्ट जो है वो 2 न्यू जजेस अपॉइंट हुए हैं। फर्स्ट फ्रॉम द मणिपुर, यहाँ पर जो है वो 2 जज अपॉइंट हुए हैं, जो उसमें से एक जज जो है वो मणिपुर से और पहले जज है वो जो मणिपुर से अपॉइंट हुए हैं। अब जो टोटल स्ट्रेंथ है 34 वो कंप्लीट हो चुकी है, पूरी स्ट्रेंथ फुल हो चुकी है। अब एक फैक्ट यहाँ पर याद रखना कि पार्लियामेंट के पास ये पावर होती है कि वो सुप्रीम कोर्ट की जो स्ट्रेंथ है उसको डिसाइड कर सकते हैं कितनी होगी। रिगार्डिंग द जजेस अपॉइंटमेंट, तो अपॉइंटमेंट जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने करी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कलीजियम सिस्टम। तो ये कलीजियम सिस्टम इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसका जो एवोल्यूशन है वो 3 जज केस से हुआ है। और एक फैक्ट और याद रखना है कि आर्टिकल 124 लिंक करता है अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट। फर्स्ट जज केस जो यहाँ पर था वो था 1981 में, जिसमें एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस है। और यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो ये कहा कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फाइनल अथॉरिटी है टू अपॉइंट एंड जजेस को अपॉइंट करने के लिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फाइनल अथॉरिटी है, और नो नीड टू फॉलो द एडवाइस ऑफ द जजेस। यहाँ पर उन्होंने कहा कि कोई एडवाइस की जरूरत नहीं है फॉलो करने की, इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप किसको अपॉइंट कर रहे हो। यहाँ पर यह क्लियर हुआ कि कंसल्टेशन का मतलब कंकरेंस नहीं होगा। लेकिन उसके बाद 1993 में जो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस आया, 9 जज बेंच था यहाँ पर, और इन्होंने क्या किया कि जो यहाँ पर एसपी गुप्ता वाले केस में जो वर्डिक्ट दिया था इसको ओवर रूल कर दिया। और यहाँ पर यह कहा कि स्पेशल प्रोसीजर कॉल्ड कलीजियम सिस्टम एक होगा फॉर द अपॉइंटमेंट एंड द ट्रांसफर ऑफ जजेस इन द हायर जुडिशरी। लेकिन एक फैक्ट यहाँ पर याद रखना कि द टर्म कंसल्टेशन वुड नॉट डिमिनिश द प्राइमरी रोल ऑफ द सीजीआई। ये यहाँ पर कहा गया इन केस ऑफ जुडिशियल अपॉइंटमेंट कि वो कंसल्टेशन वाला वो डिमिनिश नहीं होगी,
यहाँ पर एक आ गया। और इससे हमें ये भी क्लियर होता है कि यहाँ पर जो फैक्ट दिया गया था वो ये था कि आर्टिकल 50 का, जिसमें जो है वो एग्जीक्यूटिव को जुडिशरी से सेपरेट किया जाता है, ये सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। और ये 3 बार एग्जाम में पूछा गया है एक ही साल में। पहले जो है वो ये एफकैट में था, फिर सीडीएस में था, और फिर यूपीएससी सीएससी में भी था। तो ये आर्टिकल जो है वो 50 इंपॉर्टेंट हो जाता है काफ़ी। देन उसके बाद थर्ड जज जो केस आया 1998 का, इसमें जो है वो माइनर मॉडिफिकेशन की गई। इसमें ये कहा गया कि जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस ले रहे हैं हम आर्टिकल 143 के अंडर, कि जो प्रेसिडेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट को कहता है कि मुझे रेकमेंड करो, मुझे एडवाइस करो, तो उस केस में यहाँ पर कहा गया इट वॉज हेल्ड दैट रिकमेंडेशन ऑफ द अपॉइंटमेंट एक्सेट्रा शुड बी मेड बाय द चीफ जस्टिस एंड द 4 सीनियर मोस्ट जजेस। अब जो रिकमेंडेशन जारी है 143 के अंडर रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, तो उस केस में ये कहा गया कि सिर्फ सीजीआई नहीं करेगा, वो सीनियर मोस्ट 4 जजेस भी साथ में होंगे, जिसको कलीजियम सिस्टम कहा गया। तो 1993 का डिसीजन है, 1998 का ओपिनियन जो है वो कहाँ पर कन्वर्ट हो गया आपका पूरा का पूरा कलीजियम सिस्टम में। फाइनली उसके बाद 4th जज केस हुआ था एक 2015 में। और ये एक जज केस इसलिए हुआ था क्योंकि हमारी जो पार्लियामेंट है उन्होंने एक कमीशन लेकर आए थे, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। ये 99th अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 2014 में, जिसके तहत जो है वो ये एक्ट लेकर आए गए थे। और फिर सरकार जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने क्या किया था, इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया था और कहा था कि ये जो इंडिपेंडेंस है सुप्रीम कोर्ट की उसको इफेक्ट कर रहा है, तो इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वॉइड जो है वो डिक्लेयर किया गया था। देन उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर IMF ने क्या किया है, रेज किया है इंडिया की जीडीपी को बाय 20 बेस पॉइंट टू 7 फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2025। IMF जो बना था 1944 में बना था ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस के साथ अलॉन्ग विद वर्ल्ड बैंक, और हेडक्वार्टर जो है वाशिंगटन DC में है। IMF फाइनेंशियल ऐड करता है, फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करता है इन केस इन जब क्राइसिस का टाइम होता है। और दूसरा जो हमें याद रखना है यहाँ पर फैक्ट जो इंपॉर्टेंट है कि IMF की एक SDR भी होती है, स्पेशल ड्रॉइंग राइट। और आपको बताना है कि SDR की वैल्यू जो है वो कौन कौन सी करेंसीज में अभी प्रेजेंट टाइम में है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट है मनी बिल के रिगार्डिंग, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2019 में एक वर्डिक्ट आया था जिसमें ये कहा गया था कि जो आपका ये मनी बिल के रिगार्डिंग जो ये बेंच जो बनाया है हमने, इसको हम लार्जर बेंच को भेजेंगे। तो अभी जो हमारे DY चंद्रचूड़ यानी कि जो CGI हैं उन्होंने ये कहा है कि ठीक है, जो हमारा ये केस है रिगार्डिंग द मनी बिल, इसको जो है वो बड़े बेंच को जो है वो ट्रांसफ़र किया जाएगा, यानी कि 7 जज बेंच जो है वो जल्दी सेटअप किया जाएगा, ऐसा जो है वो इन्होंने कहा है। और मनी बिल के रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो ये केस पूरा का पूरा इसलिए है क्योंकि मनी बिल जो है वो एक तरह से राज्यसभा की जो कानून बनाने की पावर्स है उसको कम करता है। कम यानी कि वो मनी बिल अगर कोई मनी बिल पहली बात तो लोकसभा में इंट्रोड्यूस होगा, राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं होगा। दूसरा, राज्यसभा के पास सिर्फ 14 दिन होते हैं, 14 दिन में भी उसको रिकमेंडेशन देनी है। अगर वो भी रिकमेंडेशन जो है वो डिपेंड ऑन लोकसभा की एक्सेप्ट करनी है या नहीं करनी है। तो इसलिए ये कहीं ना कहीं जो राज्यसभा की जो कानून बनाने की जो पावर्स है, अगर सरकार सारे बिल मनी बिल की फॉर्म में लेकर आएगी तो राज्यसभा के पास पावर ही नहीं रहेगी। और राज्यसभा में हम एक्सपर्ट भी इसीलिए लेकर आए हैं ताकि उनके ओपिनियंस भी जाने कानून बनाने के लिए। लेकिन उनकी ओपिनियंस भी तभी अप्लाई होगी जब रिकमेंडेशन राज्यसभा की एक्सेप्ट होगी, लेकिन मनी बिल के केस में तो ऐसा होता नहीं है। तो इसलिए जो है वो अब यहाँ पर 7 जज बेंच जो है वो बनाने की बात जो है वो CGI ने की है। ये टॉपिक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए, तो प्रोसीजर याद रख सकते हैं। प्लस आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि मनी बिल, कोई भी बिल इंट्रोड्यूस होता है वो मनी बिल या फाइनेंस बिल, इसको चेक करने की पावर किसके पास होती है और फाइनल अथॉरिटी किसके पास होती है इसमें, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट है जो CSIR के डायरेक्टर हैं उनको 2 साल की जो है वो एक्सटेंशन मिल चुकी है यहाँ पे, और डायरेक्टर है N कलाई सेल्वी, इनको जो है वो अभी 2 साल के लिए और अपॉइंट कर दिया गया है CSIR का डायरेक्टर, और CSIR काफ़ी जो है वो न्यूज़ में भी रह रहा है। इसके बाद नेक्स्ट है केरला जो है वो पहली स्टेट बनाए, इन्होंने माइलस्टोन अचीव किया है पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर के केस में। अब इन्होंने क्या किया है कि हर एक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में ये जो है वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडी जो होती है, लोकल सेल्फ यानी कि पंचायती राज सिस्टम, यहाँ पर ये जो है वो पीपल बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर हर लोकल गवर्नमेंट के लिए लेकर आ गए हैं। प्लस साथ में किसकी हेल्प से, लोकल कम्युनिटीज़ की। और जो पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर है, यहाँ पर जो लोकल बायोडाइवर्सिटी है, फ्लोरा फोना, उनके बारे में नॉलेज जो है वो कलेक्ट की जाएगी ताकि उसको प्रिजर्व किया जा सके फ्यूचर के लिए। उसके बाद नेक्स्ट है PV संधू जो है यहाँ पर इंडिया की फीमेल फ्लैग बेरर बनेगी इन पेरिस ओलंपिक।
संविधान हत्या दिवस 25 जून को अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है कि 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और ये 1975 में जो इमरजेंसी लगी थी उसके रिगार्डिंग जो है वो ये इनिशिएटिव लिया गया। उसके बाद नेक्स्ट है IT सक्षम युवा स्कीम। ये जो स्कीम है ये हरियाणा गवर्नमेंट लेकर आई है और यहाँ पर जो हरियाणा सरकार का टारगेट है वो है 5000 यूथ को जो है वो यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना। यहाँ पर हरियाणा सरकार ने कहा कि वो 5000 यूथ को जो है वो सरकारी नौकरी या फिर जो है वो स्टेट में एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेगा। तो ये थे हमारे कुछ एक करंट अफेयर रिगार्डिंग द 17 जून। आई होप हमारा इनिशिएटिव आपको एग्जाम के लिए हेल्प करेगा। प्लीज़ सपोर्ट, शेयर एंड सब्सक्राइब डेली फैक्ट। थैंक यू फॉर टुडे।